अरवल जिला परासी थाना, अरवल जिला परासी थाना, सोननी कटी गाँव पुराना, सोननी कटी गाँव पुराना, धन पर सुना पूरे ग्राम हो, चलो छुए चरण, धन पर सुना पूरे ग्राम हो, चलो छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चलो छुए चरण। जहानाबाद जिला मखदुमपुर थाना, जहानाबाद जिला मखदुमपुर थाना, जमुनी नदी पर गाँव सुहाना, जमुनी नदी पर गाँव सुहाना, कतराशी स्थान हो, चल छुए चरण, कतरासी स्थान हो, चल छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चल छुए चरण। जिनके सिर ऊर्ध्वपुंड विराजे, जिनके सिर ऊर्ध्वपुंड विराजे, शंख चक्र बाहु द्वय साजे, शंख चक्र बाहु द्वय साजे, विश्वविदित विद्वान हो, चल छुए चरण, विश्वविदित विद्वान हो, चल छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चल छुए चरण। ज्ञान दीप की ज्योति जलाती, ज्ञान दीप की ज्योति जलाती, करहति धर्म प्रचार हो, चलो छुए चरण, करहति धर्म प्रचार हो, चलो छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चलो छुए चरण। जिनके वचन सुधा सम पोषक, जिनके वचन सुधा सम पोषक, सद उपदेश सकल जन बोधक, सद उपदेश सकल जन बोधक, जाने न सगरो जहान हो, चलो छुए चरण, जाने न सगरो हो, चल छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चल छुए चरण, स्वामी जी की महिमा महान हो, चल छुए चरण। और पद प्रतिष्ठा के चाहन कैलन, पद प्रतिष्ठा के चाहन कैलन, राष्ट्रीय सम्मान भी पैलन, राष्ट्रीय सम्मान भी पैलन,
ज्ञानी करेला गुणगान चलो छुए चरनिया ज्ञानी करेला गुणगान चलो छुए चरनिया स्वामी जी की महिमा छुए चरनिया स्वामी जी की महिमा महान हो छुए चरनिया चला छुए चरनिया चला छुए चरनिया चला छुए चरनिया स्वामी जी की महिमा महान हो छुए चरनिया स्वामी जी की महिमा महान हो छुए चरनिया भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय जगत जननी जानकी माता की जय वीरवर हनुमंतलाल जी महाराज की जय महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय सकल श्रोता समाज की जय बाल गोपाल की जय 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 श्री सीता यन्तः प्रविश्य मम वाक्यमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्नाकहस्तचरण श्रवण प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तपस्विनो दानपराजितस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्विनो क्षेमं नवीनं विनोदतर्पणम् तस्मै सुभद्रो श्रवसे नमो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कर्मसमूहम् तस्मै सुभद्रो श्रवसे नमो नमः सकलकलुषपुञ्जध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपाते पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वसुतानां यदि प्रतिपदपदमं शेषे संस्मयामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुषो मार्गजस्य तं वन्दे रघुनन्दनः वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीनसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना आधर्वणं सुमनसं प्रवणमान्तं कौण्डिन्यवंशमनघं करुणालयन्तं राजेन्द्रदेशिकपदे विनिवेशयन्तं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये ॐ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तका बोली राघवेंद्र सरकार की जय।
द्वारका समाज की, लाल गोपाल की। मंचस्थ विद्वद्वर्ग, समस्त श्रद्धालु सज्जनवृंद, श्रद्धामयी देवियों, आज का यह पूर्णिमा समय भगवान श्री राम की गाथा, जिसका सर्वश्रेय जाता है आद्य की वाल्मीकि जी महाराज को। वैदिक साहित्य था, लेकिन लौकिक धरा पर कोई साहित्य अब तक नहीं बना था। सबसे पहला साहित्य है संस्कृत साहित्य का लौकिक धरातल पर, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण से कोई भी पहले इस संसार में कोई साहित्य नहीं था, इसीलिए इसका एक नाम का है आदि काव्य। आदि माने शुरू वाला काव्य। काव्य था वैदिक काव्य, वह कविकृत नहीं था वेद, बल्कि ऋषियों का साक्षात्कार था, अनुभव था। और उस अनुभव को, उस साक्षात्कार को धीरे धीरे लोगों ने लिपिबद्ध किया। इसीलिए वेद में मंत्र होते हैं। मंत्र कौन होते हैं? जो ऋषियों के द्वारा देखे गए, बनाए नहीं गए, देखे गए। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी न्यूटन ने देखा, समझा, लोगों ने उसका नाम पर कहा गुरुत्वाकर्षण को। तो गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन बनाया नहीं, वह तो नेचुरल था, स्वाभाविक था। उस स्वाभाविक साक्षात्कार को पहले इस धराधाम पर न्यूटन ने देखा। ऐसे ही सबसे पहले लौकिक धरातल पर जो काव्य बना, वाल्मीकि महर्षि के द्वारा बना, इसलिए इसका नाम पहला नाम है आदि काव्य। वाल्मीकि द्वारा संग्रहित होने के चलते इसका नाम वाल्मीकि रामायण, एक ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण। दो शब्द है, वाल्मीकि माने वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत, रचित, लिखित, संग्रहित, और रामायण। रामायण में दो शब्द है जी, एक राम है, दूसरा ऐन है। ऐन का तीन अर्थ होता है, गृह, घर, रक्षक और उपाय। ऐन का तीन अर्थ है। ऐन धातु से बनता है ऐन। आयते अनेनैति ऐनम, राम आयते प्राप्यते, राम जिससे मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, इसका नाम है रामायण। राम को रक्षक रूप में मान लिया जाए, ऐन का रक्षक रूप में मान लिया जाए, और रक्षक को मान्यता प्रदान करने के तर्क, युक्ति जिसमें दी गई है, उसका नाम है रामायण। और राम का जो ऐन है, ऐन माने घर। राम को खोजना है, अगर किसी व्यक्ति को खोजना है तो घर को खोज लो, आप जाकर मिल जाएगा। इसलिए राम का घर होने के चलते राम की खोज इधर उधर न करके रामायण में खोज लें, मिल जाएंगे राम। ये तीन अर्थ है रामायण का। अब राम कौन है, यह भी समस्या है। किस राम को हम खोजें? तो भाई देखो, संसार में मन का रुझान, मन का झुकाव, मन का आकर्षण तीन जगह होता है। आपका, हमारा महुआ बिघा, गेहुआ बिघा। गेहुआ बिघा कुबड़ी के पास है, वो का नाम है गेहुआ बिघा है। तो हर व्यक्ति चाहे शहर में रहे, देहात में रहे, इंग्लैंड में, हालैंड में, तो जर्मनी में, जापान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कहीं भी रहेगा, अगर मनुष्य है तो उस मनुष्य के पास मन भी है। मन का स्वाभाविक झुकाव तीन ही जगह होता था। आज भी तीन जगह हो रहा है, कल भी तीन जगह होगा, चौथी कोई जगह नहीं जहाँ मन झुके। तो कौन कौन है तीन को जगह? पहली जगह का नाम है काम, दूसरी जगह का नाम है दाम, और तीसरी जगह का नाम है राम।
जब आपका मन काम में और दाम में लगेगा, झुकेगा, उलझेगा, तो राम नहीं मिलेंगे। इसलिए रामायण उनके लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसे बेल पक गया तो कौवा के लिए उपयोगी नहीं है ना, थोड़ी न गड़ेगा। इसलिए बेचारा निराश होकर ठोकर तो मारेगा, लेकिन गड़े तो नहीं, इसलिए निराश होकर चल जाएगा। ऐसे जिसका मन राम में नहीं लगा है, दाम और काम में लगा है, उस कौवा की तरह राम को बेल के भीतर का जो माल नहीं पाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं संतुष्ट होगा, नहीं प्रसन्न होगा। इसी बात को रहीम खान खाना ने अपने दोहे में लिख दिया है। अब रहीम मुश्किल पड़े गाढ़े दो काम, साच से तो जन नहीं, झूठे मिले न राम। संसार में अपना काम बनाने वाला माने अपने लिए चार चीज पाने के लिए, फल, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार, इन चार चीज को पाने के लिए दो की ओर मन लगाना पड़ेगा, काम की ओर या दाम की ओर। दाम कहते हैं पैसा को, रुपये पैसे का नाम है दाम। तो या तो रुपया पैसा में लगाओ या काम अपने ड्यूटी में, अपना कर्तव्य में लगाओ। कर्तव्य किसके लिए? पद पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, परिवार पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। पांचवी चीज कुछ पाने की जरूरत नहीं। चार मिल गया तो संसार मिल गया। इन चारों से अलग हट जाए, काम से अलग हट जाए, आप पैसा से हट जाए तो राम मिल जाएंगे। इसलिए राम को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, इससे अलग हटना पड़ता है। आज छूट जाएगा तो जो मन जो है वो हो जाएगा निर्मल, पवित्र हो। इसी को स्वामी जी ने मानस लिखा। तो स्वामी जी के किताब का नाम रामायण नहीं, उसका नाम है मानस है, रामचरितमानस। उसमें लिख दिया निर्मल मन जन। मन निर्मल नहीं है तो भगवान को नहीं पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अमई कपट छल छेदन भावा, अमई कपट छल छेदन भावा। निर्मल मन, निर्मल मन कैसे होगा? काम दाम में जो न उलझा होगा वही निर्मल होगा। जिसका मन काम में और दाम में उलझा है उसका मन निर्मल ना है, न होने की संभावना है। जैसे बेल पकने पर कौवा को खाने की उम्मीद नहीं है, नहीं खा सकता हो, नहीं सकता। हाँ, कैसे खाएगा? जब बेल पकेगा, गिर गया, फट जाएगा तो खा लेगा। तो बेल फट जाएगा तो खा लेगा कौवा। ऐसे मन हट जाएगा काम दाम से तो राम को पा जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेंगे। दौड़ते रहो, नहीं मिलेंगे। तो रामायण का मतलब वो राम को प्राप्त करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए उनके घर में जाना है, तो रामायण उनके लिए घर है। पहले पहले संसार के लोगों को वाल्मीकि ने बताया राम कैसे मिलते हैं। इसीलिए साहित्य में जब 9 रस माने गए तो 9 रस में पहला रस का नाम है करुण रस। ये आदि कवि वाल्मीकि के मुख से करुण रस से ही पहला वाक्य निकला था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर वाला और 4 चरण वाला, वही आदि काव्य का वाल्मीकि रामायण का पहला मंत्र है। और मंत्र कैसे निकला वो मुंह से? महर्षि वाल्मीकि के चेला थे, शिष्य नाम था भारद्वाज। आश्रम में रहते थे, महर्षि वाल्मीकि से पढ़ते लिखते थे। महर्षि वाल्मीकि नहाने के लिए गंगा जाया करते थे। कलशी लेकर के जल लाना होगा ना गंगा से, जल लेकर भारद्वाज पीछे पीछे चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि की नजर एक
वृक्ष की डाल पर क्रौंच और कौंची पर पड़ी। नर और मादा क्रौंच नाम के पक्षी इन दोनों पर पड़ी। अचानक रास्ते में ही वृक्ष था, वृक्ष की डाली रात की ओर झुकी थी और उस डाल पर क्रौंच जुगल पक्षी बैठे थे। इसी बीच में वाल्मीकि तो पक्षी को ही देख रहे थे, बड़ा सुंदर चेहरा उन दोनों का था। इसी बीच में किसी व्याधा ने मारा बाण, उसमें जो नर पक्षी था बाण लगते मूर्छित होकर गिर गया और क्रौंची परिवार के वियोग की व्यथा से व्याकुल विह्वल और तड़पाता वो भी गिरने की स्थिति में आ रही थी। यही डर था कि मेरी जन को मार डाले, इसलिए चंगुल से डाल को पकड़ता रही थी। यह घटना महर्षि वाल्मीकि की नजर के सामने घट गई, इसीलिए एक बैग उनके मुंह से एक वाक्य निकल गया, मां निखाद प्रतिष्ठात्म आगमः शाश्वती समान जब क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि कामोदितम्। निखाद माने वह व्याधा, जिसको हम लोग व्याधा कहते हैं, इसको यहाँ कहा गया निखाद, नीच वर्ग का, जिसका हत्या करना है जीवन में, हत्या से अपनी जीविका चलाना जिसका ध्येय था, लक्ष्य था, तेरा नहीं करना था, उसको निखाद कहा। कहते हैं मां निखाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समान, शाश्वती समान निखाद तुम प्रतिष्ठा मागवा। बहुत काल तक तुझे प्रतिष्ठा न मिले, बेचैन रहो, चैन से न रहो, क्योंकि चैन से बैठे इन दोनों पक्षियों के जोड़े में से एक को तुमने जुदा कर दिया, बाहर डाला है। यवधि कामोहितम्, इसलिए कि तुमने दूसरे की चैन को छीन लिया है, इसलिए तुम्हें भी कभी चैन न मिले, अशांत रहो, विह्वल रहो, व्याकुल रहो, व्यथित रहो और साथ में ग्लानि में, पीड़ा में, दैन में तुम जियो। इसका अर्थ है संस्कृत का ऐसा मुंह से तो निकल गया बिना सोचे समझे, लेकिन वाल्मीकि को बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा आश्चर्य हो गया। केला तो आगे बढ़ जाता, कलसी लेकर के नहा लेता, तब नहाता, पहले नहा लेते, कलसी भर कर ला गया। गुरु जी आते होंगे, गुरु जी नहीं पहुंचे तो फिर लौट गया, बिना कलसी भरे आ गया, नहा करके देखा गुरु जी यही खड़े हैं, उनका मुख मलिन है और यही वाक्य दोहरा रहे हैं। तो चेले ने भी उसको याद कर लिया, भारद्वाज ने भी याद कर लिया। बस वाल्मीकि रामायण की 24,000 जो श्लोक हैं, उसका पहला श्लोक ही हो गया। जल्दी जल्दी वहां से तो गए, नहाए गंगा, कलसी लेके चेला के साथ आ गए, सब लोग आश्रम में आ गए। लेकिन आश्रम में भी वही बात और वही दृश्य उनके सामने दिखाई पड़ रहा है। मन उनका क्षुब्ध है, चंचल है, एकाग्रता नहीं है। पूजा पाठ क्या करें? पूजा पाठ की एकाग्रता चाहिए, मन का निरोध चाहिए, चंचलता मिटानी पड़ेगी। इसलिए इसी बीच में ब्रह्मा आ गए, सृष्टिकर्ता विधाता आ गए। अब ब्रह्मा के आगमन से एक नया प्रकाश अक्षर आ गया, दिव्य ज्योति खिल गई, उनका ध्यान उधर गया। उठ करके महाराज ब्रह्मा का दंडोत साष्टांग किया, आसन दिया, बैठाया। ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो महर्षि, मेरी ही प्रेरणा से यह वाक्य तेरे मुंह से निकला है। यह वाक्य तुम्हारे होने वाले काव्य का पहला वाक्य होगा। अनुष्ठुप छंद है, 32 अक्षर है, वेद के 7 छंद में अनुष्ठुप का नाम है। यह 4 चरणों में विभक्त 32 अक्षर वाला अनुष्ठुप छंद तुम्हारे काव्य का पहला मंत्र होगा। अब तुम इसी को आधार मान करके, क्योंकि यह वाक्य मेरी प्रेरणा से निकला है, मैंने इसके लिए सूचित किया है, इसलिए इस पर ज्यादा सोच विचार मत करो।
इसको माध्यम लेकर के और तुम एक काव्य का निर्माण करो। वह काव्य भी वेद की तरह संसार में विख्यात होगा। आगे आने वाले, ये सतयुग की बात है, आगे आने वाले लोग तुम्हारे काव्य को उपयुक्त मान के आधार मान करके और अपने नए काव्य का सर्जन करेंगे, निर्माण करेंगे। सब का तू पथ प्रदर्शक होगा। यह एक वाक्य तुम्हारे लिए जीवन का सहारा होगा और तुम्हारी कीर्ति के पताका को फहराएगा। ब्रह्मा कहकर चले गए। अभी सोच रहे हम काव्य क्या बनाएंगे, अब तक तो कुछ लिखे पड़ी नहीं, इसको आधार मान क्या बनावे। संयोग ब्रह्मा की प्रेरणा से उनके मानस पुत्र में देवर्षि नारद का नाम है। नारद का लोग अर्थ करते हैं, रासलीला वाले, रामलीला वाले उसी अर्थ को प्रचारित करते हैं। रामलीला देखा देखा नारद का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाला। गांव में से कुटिलपना करने वाले संतों का नाम होता है, नहीं नारद है। तो नारद सम्मान में नहीं अपमान में है, माने लड़ाई लगाने वाले महानुभाव। तो नारद झगड़ा लगाने वालों में गिने जाते थे। और इसी बात को मोहर लगा दिया रामलीला वाले लोगों ने और उनके लिए वाक्य बना दिया, ब्रह्मदेव का पुत्र हो नारद मेरा नाम, इधर का झगड़ा उधर लगाना यही हमारा काम। नारद का लोग लफ्ज कर दिया। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई क्या है? हमारे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर, आज से 50-55 साल पहले मैं विद्यार्थी था, हमारे गुरुदेव पुस्तक लिखे थे ध्रुव चरित भागवत का आधार पर। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के लड़के ध्रुव, सुनीति के बेटे, उन्हीं को आधार मान के भागवत के श्लोकों को हिंदी में पद्यबद्ध किया था। उसका नाम था ध्रुव चरित। ध्रुव चरित में हमारे गुरुदेव ने नारद शब्द की व्याख्या लिख दी, व्याकरण सम्मत। नर का मतलब है जीव, र माने नष्ट होने वाला, नर जो नष्ट न हो, अविनाशी। जैसा गोसाई बाबा ने कहा ईश्वर अंश, जीव का नाश नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, शरीर रहने वाला जीव नष्ट नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराजे, चेतन अमर सहज सुखराजे। अविनाशी, इसका नाश नहीं होता, चेतन है, जड़ नहीं है। दो ही प्रकार के संसार में चीजें मिलती है, एक जड़, दूसरे चेतन। आपका शरीर जड़ है, जड़ माने न हिले न डोले न चले न फिरे। इसको हिलाने डोलाने चलाने फिराने वाला कौन है? वही जीव है। वो अविनाशी, वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। भ्रम पाल रखे हैं लोग, उल्टा अज्ञान ही अज्ञान, इसी का नाम माया है। गर्मी का दिन था, बैलगाड़ी का जूठा है। एक बैलगाड़ी जा रही थी सड़क से, कच्ची सड़क का जूठा, पक्की कहाँ थी उस जमाने में, और गर्मी से थका मांदा, प्यास से पीड़ित के कुत्ता बस गड़िया के नीचे आ गया। जैसे धीरे धीरे हुई, थका खाई, धीरे धीरे बैला चला तो धीरे धीरे तो हुई, धीरे धीरे चल रहा। एक आधे किलोमीटर चलने के बाद कुतवा को भ्रम हो गया, गड़िया तो हम भी चल रही थी, भ्रम हो गया उसको, तो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। गाड़ी आगे बढ़ गई है, हमने चल रही थी, हम इंजन अगली गाड़ी किसे भागे भाई, कौन चला रहा है? फिर दौड़ गया, कोई घर में लग रही थी, फिर गया, बैला के चलने की गड़िया चल रही थी। ये भ्रम टूटा नहीं कुत्ते को, बराबर यही समझता रहा कि हम गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे ही जीव बैठा है ना, वो समझता है कि हम आँख को दिखा रहे हैं, नाक को सुंघा रहे हैं, कान को सुना रहे हैं, जीवा को दिखा रहे हैं, हाथ पांव हिला रहे हैं। लेकिन नहीं, ये जीव का ही भ्रम उस कुत्ते की तरह है, जीव नहीं कर रहा है, तो भगवान प्रेरणा करवा रहे हैं। सब कर परम, बालकांड
सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम जनादि अवधपति सोई, राम जनादि अवधपति सोई। असल में जीव को ही प्रेरणा करने वाले वही है। अगर वो प्रेरणा न दे तो जीव भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान की प्रेरणा से जीव और जीव की प्रेरणा से शरीर ये सब सक्रिय दिखते हैं। तो भ्रम प्रसाद जैसे कुत्ता का यह मानना था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हनुमान कभी नहीं माने कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए हनुमान दुखों से पार उतर गए। जबकि दुनिया के इतिहास में हनुमान से बढ़कर कोई मर्डर आज तक नहीं हुआ। लाखों बरस के इतिहास को मैंने खूब देखा है, सुन कर नहीं कह रहा हूँ, पढ़ा है मैंने, हर प्रकार की हिस्ट्री ग्रंथों को मैंने पढ़ा। लेकिन लाखों बरस की हिस्ट्री की स्टडी के बाद जजमेंट निकाला कि हनुमान से बढ़कर कोई मर्डर नहीं हुआ। जिस काम को महा अपराध कहते हो, अपराध करने वाले में हनुमान पहला है। जैसे आग लगाना कौन बढ़िया काम है, आग लगाए। और क्या आग लगाए तो जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब न जल गए, कुछ बाकी रहा, सब उलट की पलटी कपड़े लंका जाली सब जला दिया। और देखा कि वर्तमान को मैंने फूंक दिया, लेकिन भविष्य को कैसे मारा जाए। तो चलने लगे लंका से इतनी गर्जना जोर से की तो स्वामी जी को लिखना पड़ा, चलत महाधुनी गरजसी भारे, चलत महाधुनी गरजसी भारे, सुनत श्रवहि रजनी चरनारे, सुनत श्रवहि रजनी चरनारे। इतनी गर्जना की विदाउट ऑपरेशन सबको गड़बड़ हो गया। बाल बच्चे जो आने वाले थे मर गए, जिंदा कोई नहीं रहा, गर्भे में सब मर गए और सबको गर्भ श्राव हो गया। सुनत श्रवहि रजनी चरनारी, बहुत सी स्त्रियां भी मर गई बच्चा के साथ साथ। जो बच गए उनके बच्चे तो नहीं मरे, वही मर गए, सब बच्चे बच के जाएंगे। इसलिए अगर कुछ बच्चे भी बचा, कोई नहीं बचा। भविष्य में आने वाले भी इन राक्षसों की बुनियाद को नष्ट कर डाला। अब बताओ, इतना इतिहास में कौन हुआ अकेला व्यक्ति? लोभ लालच कुछ नहीं। लंका में सोना की बहुत मात्रा थी, लेकिन वहां से 1 किलो सोना नहीं लाए। लोभ लालच कुछ नहीं। और राहुल सांकृत्यान 14 भाषा का विद्वान स्वामी सहजानंद से मिले गीता आश्रम में। बोले, राहुल सांकृत्यान महाराज, रशियन सरकार निमंत्रण है, मैं जा रहा हूँ रसा में। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, जाते हो जाओ, भारतीय बनकर आना, रशियन मत बन जाना, वही उसी का मत हो जाना। नहीं महाराज, कोशिश करूँगा भारतीय रहने का, लेकिन नहीं रह सके। गए तो वही विवाह करके रह गए। बहुत दिन के बाद लौटे, रशियन बनकर लौटे, भारतीय नहीं रह सके। गांधी भी मोहनदास करमचंद गांधी की माँ बोली, बेटा इंग्लैंड जाते हो, अंग्रेज मत बनना। माँ का पैर छोड़कर कहा था मोहनदास करमचंद, नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम भारतीय हो, इसलिए मैं भारतीय ही रहूँगा। गए इंग्लैंड, अफ्रीका में गए, लेकिन वो भारतीय तो, इसलिए विदेशों में जाकर उसका हो जाना बड़ा। हनुमान गए विदेश में, न वहाँ से सोना लाए, न विवाह किए, कुछ कोई कमी नहीं थी लंका में, सोने की कमी। मन को भ्रमित करने वाला 2 चीज है, नीतिकार कहते हैं, द्विधा द्विधा भ्रमं चक्रे कांता सुकनके शुचौ सासुते सुप्यनासक्त साक्षात भरगा नराकृति। और मनुष्य रूप में शंकर है, कामदेव को धन करने वाला है, जो कांता और कनक में मन को नहीं लुभाया। और कांता और कनक दोनों लंका में साफ लिखा है गोस्वामी जी ने। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह
बहुमल्ल देह विशाल शैल समान यति बल कर जय नानाय कार्य न भिरई बहुविधि एक कर जय नाय कार्य न भिरई बहुविधि एक कर जय। परवान भी खूब थे और उनका भोजन क्या था? विचित्र भोजन था। हनुमान जी ने कहा ऐसा खाना खाने वाले को मारिए देने भलाई। क्या खा रहे हैं? मनुष्य को मारकर खा रहे हैं, गाय को खा रहे हैं, पशु पक्षी खा रहे हैं, गधा तक खा रहे हैं, सबको खा रहे हैं। अभक्ष भक्षण करके हनुमान ने प्रतिज्ञा कर कभी नो को जीने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया की आबादी खत्म कर डालेंगे, इसलिए इन सबों को मारा, बच्चे खुच्चे को जलाया और चलते गर्जना इतनी कर दी कि गर्भ हो इसमें कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हनुमान को कभी मर्डर में नाम नहीं आया। 302 का मुकदमा दायर हुआ ही नहीं, FIR कभी नहीं। क्यों नहीं हो? इसलिए कि उन्होंने अपने मन को न दाम में फंसाया और न काम में फंसाया। किसे फंसाया? राम में फंसाया। इसी परीक्षा हुई जब लंका दहन करके और चूड़ामणि लेकर आकर भगवान श्री राम जी को दे दिए, इधर से अंगूठी लेकर सीता जी को दिए, इधर से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी ने राम जी को दे दी। भगवान श्री राम ने परीक्षा ली, क्योंकि जामवंत पे बड़ा बढ़ चढ़ कर उनका परिचय दिया और का एक शब्द में कह दिया कि नाथ पवन सुत की जो करनी सासा हो मुख जागे नहीं पर, नाथ पवन सुत की जो करनी सासा हो मुख न जाए नहीं बरनी, सासा हो मुख न जाए नहीं बरनी। सरकार, हनुमान पवन सुत की जो करनी है 1000 मुख वाला शेष भी नहीं कर सकते। हम तो एक मुख वाले महाराज चाय के वर्णन करें, ऐसा काम कर दिया। हाँ, कर दिया। अच्छा ये बताओ कि लंका तू गया था कि हनुमान गया था? तुमने देखा तो नहीं, सुन के तू कह रहे हो। हम सुनी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, करने वाला तो हनुमान है। हनुमान से मैं पूछता हूँ कि क्या किया है। हाँ, भगवान श्री राम ने जामुन की बात पर विश्वास नहीं किया, हनुमान से पूछा और कहा हनुमान लंका का राजन रावण मर गया कि जिंदा है? जिंदा है। उसका भाई कुंभकर्ण जिंदा है, उसका बेटा बेटा सब जिंदा है, ये सब जिंदा है और सब के जिंदा रहते तो लंका चला लिया। ये विश्वसनीय बात नहीं है। भगवान श्री राम ने सहज भाव से कहा कि रावण पालित लंका के लंका जैसा कीड़ा तो है नहीं था उधर। अयोध्या है, महत्ता उसकी ज्यादा है, लेकिन लंका जैसी बना कुछ और रावण उसकी संरक्षक कुंभकर्ण भाई है, मेघनाथ बेटा है। आइन से होकर रहते तुमने लंगा दिया, जला दिया, तो विश्वसनीय बात नहीं। कहू कपि हनुमान ने भगवान श्री राम के मुख से ऐसी बहादुरी की काम करने वाले हनुमान का संबोधन क्या किया? कहो बहादुर, कहो पवन तनय, कहो अज्ञानंदन। आदर सूचक संबोधन नहीं है। जैसे बिहार फर्स्ट करने वाले बेटे को बाप कहते अरे देहन तू पास कर ले, तो सुन कर ना हो गई तकलीफ बेटे को, हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट दिए हैं, बिहार टॉपर है और कहे तू तो देहन तू पास कर ले, तो सुनकर तकलीफ होगी। एक हनुमान को प्रसन्नता हुई। क्या कह रहे हैं राम जी? कहू कपि, कहो बांधर, तुम लंका रावण से सुरक्षित जला दिए हो। हनुमान से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नता कारण क्या है? क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं भगवान श्री राम। एक मनोविज्ञान आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, तो उसका एक संविधान है। वो क्या है कि सफल व्यक्ति सफल होते ही अहंकार से भर जाता है और अहंकार से भरा व्यक्ति अपनी तौहीन, अपनी बदनामी तो स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे परीक्षा देने भतीजा गया, चाचा परीक्षा देना नहीं गए,
ऊर्जा पहुंचाने का काम चाचा करता है। हर सब्जेक्ट को ऊर्जा खूब पहुंचाए, एकदम मिला लिया पर्यवेक्षक को, गार्डिंग करने वाले को, बस हम आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। ऊर्जा पहुंचा, पूजा का बल पर भतीजा पास कर गया, फर्स्ट हुआ। लेकिन एक बार ही भतीजा चाचा का नाम लेता लिखित तो पास कर लीजिए, पूजा को वापस कर लीजिए। अगर कहीं भतीजा फिर चाचा पूजे करती तो हम गलती होगा मन विफलता तो चाचा के दोस्त और सफलता तो भतीजा अपना काम। ये एक ही बात जगह हर जगह देखो, हर में देखो ना, चापाकल तो करीब करीब कर नहीं, अब तो जल कल न जुड़ना भी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चापाकल पर पानी गिरते गिरते काई जम गई, लेकिन घर में 10 परिवार में काई छोड़ाने का काम कोई नहीं करता। अचानक घर के मुखिया बड़े साहब की टांग फिसल गई और टांग टूट ही गई। के तनी सरे इना कहे तो हमारे गलती से गिरली बोट टूट गए थे। कुहखरी की कहा सब कुहखरी कहा कैया रगड़ दे वो कहते वो बड़े बोलिए को भोजपुरी नहीं है हम तब कुहखरा ही है, तू तो क्या रगड़ दे यही घर पे तू ना ले तो ना लोग बस मुंह बन गए कचोड़ दिए तुम तक खिल के कहने का मतलब ये मनोविज्ञान है। हर सफलता के पीछे श्रेय में इंसान अपना मानता है, अब विफलता का श्रेय दूसरे की देता है। विफलता इनके चलते सफलता मेरी चलती। लेकिन हनुमान उल्टा है, हनुमान कभी संबोधन मात्र से ही गोस्वामी जी लिखते हैं उनकी प्रसन्नता को कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला कपि संबोधन मात्र से भगवान की प्रसन्नता को हनुमान ने समझ लिया। यही है हनुमान की बुद्धिमत्ता। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। एक हमने कुछ नहीं किया, हम तो कपिल है, मानव है। मानव की विशेषता क्या है? शाखा मृज है बड़ी मंगाई, शाखा है शाखा करिता, शाखा मृज है बड़ी मंगाई, शाखा है शाखा करिताई। हम मानव डाल पर रहने वाले, अगर डाल तोड़ देंगे तो चढ़ेंगे कि बहरेंगे और फिर नीचे चल जाएंगे। तो एक डाल पर घूमने वाला बानर है, वो पेड़ कमा देगा, फुलवारी में जा देगा, लंका चला देगा। ये सब आपका प्रताप ने किया, हम तो कुछ किए ही नहीं। परीक्षा भवन में हम गए नहीं तो प्रश्न कौन कौन था कैसे बताएंगे? देखा ही नहीं प्रश्न, लिख दिया मेरे नाम किसी और ने, मैं पास हो गया सर्टिफिकेट भागवत में बताया। जब आप फूक रहे थे हनुमान तो 49 मर्द कौन थे? हनुमान के बाप 49 मर्द क्यों थे कि उनको भी जेल में डाल दिया था। रावण खिसियाए हुए 49 स्वतंत्र हो गए, हनुमान ने सबको निकाला जेल से। तो 49 मर्द इतने चले, एक घर के हाथ झोंका से 14 घर में आग बमक पड़ी। हाँ, जीवन ते जागी आगी चपली चौगुन लागी, तुलसी बबरी मेघ भागे मुख मोहि के। कविता दी ऐसी आग जल गई कि सब कह रहे अरे आग में लकड़ी जलते देखा, तेल घी जलते देखा, लेकिन पानी भी घी की तरह जलते, ऐसा तो सोना में हाथ से दिख रहे। जितने पानी पड़े उतने आग बम के धध के ये उल्टी हो गई, पानी घी की तरह जलने लगा। जीवन जागी आगी चपली चौगुनी लागी, आज तुलसी भवारी मेघ भागे मुख मोरी के। समर्थक में पूरा था रावण, डीजल स्टार्ट नहीं किया था, पंपिंग सेट से नहीं बुझा रहा था। प्रलय काल में कहा कि उधार जल्दी, अब बानर बहाई मार महामारी, बानर को मार दो, लास्ट में नहीं देखना चाहते, लास्ट में करवा देना। बारिश तो जरूर मेघ, लेकिन जितने मेघ पानी गिरते उतने आग बमक पे ज्यादा सुना भी नहीं था। मेघ शरीर ज्वाला से मेघों के जलने लगा तो बिना बुझाए भाग गए, पता नहीं चला कि मेघ किधर से आके चले गए। और इतनी जली लंका खाक दी। तो कुछ कहते हैं कि हनुमान के बाप ने लंका जलाई, हनुमान स्वयं भगवान से कहते हैं आपके प्रताप ने लंका जलाई। बात कहते कि रावण के पाप ने लंका जलाई।
कुछ ऐसे भक्त हो लिख रहे नहीं सीता का संताप लंका जला दिया। अशोक की कोमल कोमल पत्तों को सीता ने कहा था कि नूतन किसलय अनल समाना देहि अकिल जन कर सीता, नूतन किसलय अनल समान देहि अगन जन देहि नाम। एक अशोक के जो नए नए पत्ते हैं आग के समान, थोड़ी भी आग गिरा दे तो हमारा संताप मिल जाए। रघुपति विरह अनल संजाता, तो सीता के प्रार्थना से क्यों नहीं अंगार बन जाएंगे पत्ते। तो सीता के संताप ने लंका जलाई कि रावण के पाप ने लंका जलाया, या भगवान का प्रताप ने या रावण के पाप ने, अब तक निर्णय कुछ हुआ ही नहीं, संदेह नहीं बात कह रहा है लंका जलाई है। किसने जलाया डाउटफुल है, संदेश भरा हुआ। तो मैंने भी कर रहा था जब कर्म में राम के प्रति ही सब कुछ मान लो, अपना करते तो नहीं मानोगे तो पाप पुण्य से छूट जाओगे। हनुमान पाप तो छूट, इसलिए मर्डर केस में चला, आग लगाने केस में कोई केस नहीं। आज तक उनका झंडा घर घर में जला रहा है। भारत में नहीं, मॉरिशस में मैं गया हूँ, देखा हूँ, वहाँ भी हनुमान जी की पूजा करवाया हूँ, झंडा लगाया। बाली द्वीप समूह में, थाईलैंड में, सब जगह हनुमान जी की पूजा हो रही, झंडा गड़ा। बोलो देश विदेश में इतने मर्डर को इतनी पूजा और किसी को नहीं, इतना हनुमान राम भक्त मानते हैं। तो मैंने इसलिए कह रहा था कि कर्म तो करो, लेकिन मन में केवल भीतर से बाहर से राम हो, न काम हो न दाम हो। काम दाम होता तो लंका से सोना भी लाकर भारत में रख लेते। पहाड़ उठाने वाले हनुमान के लिए सोना लाने में बड़ा परिश्रम संग्रह लगाना था, हेलीकॉप्टर में मालगाड़ी ढूंढी थी, नहीं कुछ उठा कर रख देते, नहीं लाए, एक टुकड़ा भी नहीं लाए। केवल मैया जगदम्बा की पूरा मन ही लाए, यहाँ से अंगूठी ले तो ही कुछ नहीं। ऐसे थे काम और धाम से अलग, इसलिए राम उनके रोम रोम में बस गए। इसलिए वाल्मीकि रामायण आदि काव्य में भी बताया कि राम का घर तो यही है रामायण, और उसी घर में राम को खोजना है तो खोजो, मिल जाएंगे। एक रामायण का अर्थ हो गया। लेकिन अब अंतर क्या है सो जान लो। वाल्मीकि रामायण में जैसा कि रामचरितमानस आप पढ़ते हो, नाम महिमा, नाम की महिमा, शंकर का विवाह बालकांड में, और भगवान के जन्म आदि की बात विस्तार से पढ़नी चाहिए। लेकिन वाल्मीकि जी कहाँ शुरू करते हैं? वाल्मीकि अवध वर्णन से शुरू करते हैं। हमारे गुरुदेव ने वाल्मीकि रामायण पर लिखा, मनुजी बनाए एक नगर अवध जहाँ सरजू बहे। ये दशरथ को बनाया वो नहीं है, इनके लकड़दादा मनु वे हैं जिनके संतान हम हैं, इसलिए हमारा नाम आपका नाम है मानव। मानव माने मनु की संतान, अरबी में उनका नाम है आदम। आदम के औलाद होने से मुसलमान भाई क्या कहते, आदमी, आदि पुरुष का नाम है आदम अरबी कुरान शरीफ में, इसलिए हमारा नाम आदमी है अरबी में। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में मनु थे पूर्वज हमारे, इसलिए हम नाम मानव, मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? आदम का आदि में होने वाला, इतनी अर्थ है। लेकिन मनुष्य का मतलब क्या है? मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। जो चिंतन नहीं करता है, मन नहीं करता, वो मानव नहीं हो सकता। विदाउट थिंकिंग नो मैन, जो चिंतन नहीं करता वो मन मनुष्य हो नहीं सकता। कैसे? अच्छे समझ लियो आप। छोटा बच्चा है, जब तक धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर माँ उसको पढ़ाती है। पहली पाठशाला का नाम है मातृ पाठशाला, उसके बाद दूसरी पाठशाला में आता है तो पितृ पाठशाला, तीसरी पाठशाला गुरु पाठशाला। ये 3 पाठशालाओं से पढ़ करके भारतीय संस्कृति के संरक्षक विद्वान तैयार होते थे। अब तो न मातृ पाठशाला, न पितृ पाठशाला और न गुरु पाठशाला, अब तो स्कूल ईसाई के स्कूल में चले। फल क्या हुआ? ये जीते भैया के सोना कहता है मम्मी, मम्मी कहते हैं मुर्दा, और मुर्दा पुरान मुर्दा, दैट इज ओल्ड डेड बॉडी। मिस्र की पिरामिड इतिहास में लिखा कि मिस्र की पिरामिड लगी हुई जो ताबूत में लाशें हैं, उसका नाम मम्मी। यहाँ पढ़ल BA पास और बोले में फेल। जिंदे मैया है बतियाई थे, तुम मम्मा ने मुर्दा है, तू मुर्दा कहीं बोला है? बोलो, सब पढ़े अंग्रेजी पढ़ने वाले। स्कूल ईसाई स्कूल में जाने का प्रण है, और क्या बहुत जम्मू कथा पड़ जाएगी। मैंने भी नजर रहा था कि 3 पाठशाला, मातृ पाठशाला पहली पाठशाला है। पहली पाठशाला में माँ बताती है उठो तो क्या करो,
सबसे पहले अपने मुंह पर हाथ फेर करके हाथ देखो। कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अगला हिस्सा में लक्ष्मी माता का वास है, बीच में सरस्वती विद्याधिदात्री देवी है और मणिबंध में कंगन पर भगवान गोविंद विराजते हैं। इन तीनों देवताओं का दर्शन को हाथ के साथ साथ पहला काम। तो फिर धरती पावनों को हाथ दे करके फिर धरती पावनों को प्रार्थना करते हुए समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समस्त में। समुद्र जिसका वस्त्र है, आपको मालूम है 3 भाग में धरती पर पानी में पानी, बस जैसे समुद्र के शरीर को ढकता है ऐसे धरती को स्थल को जल ढके हुए वस्त्र की तरह। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडल, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है वो इस धरती माता के वक्ष की छाती की तरह